हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं बिहार एस्टेट, बीपीएससी और झारखंड सहायक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे आपका जो क्लास होता है वो है झारखंड लेडी सुपरवाइज़र और सीडीपीओ के अकॉर्डिंग। तो आपका जो सीडीपीओ का एग्ज़ाम कल होने वाला है, इसमें आप लोग प्रीलिम्स दीजिएगा और आने वाले जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोगों को सोशियोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी स्टूडेंट नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं वो प्रोसेस टेलीग्राम पे दिया हुआ है, आपका वो प्रोसेस आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वो उसको देखकर परचेस कर सकते हैं, या फिर जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसमें कॉल करके अभी आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पे शाम के 7 बजे आपका क्यूज होता है। अभी यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देखिए, मॉर्निंग का जो क्लास होगा मैं बता देना चाहती हूँ, जो कि नए स्टूडेंट देख रहे होंगे, वो बिहार एस्टेट और बीपीएससी स्पेशल आपका क्लास चल रहा है, झारखंड सहायक स्पेशल। तो इसमें आपको 2100 प्लस आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर देखिए, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। और रात के जो आपका क्लास हो रहा है वो झारखंड लेडी सुपरवाइज़र के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट मटेरियल मैं उसको लेकर आप लोगों के पास आती हूँ। आज का जो क्लास है वो है आपका यूनिट 22 का जो टॉपिक है पॉपुलेशन डायनामिक्स, यानी जनसंख्या गतिकी। तो इसमें आप लोगों को जनसंख्या वृद्धि संबंधित सिद्धांत, जैसे माल्थस का हो गया जैविकीय सिद्धांत, जनसंख्या के परिवर्तन, फिर आपका भारत में जनसंख्या की नीति, भारत में पंचवर्षीय योजना, ठीक है, उसमें अष्टम पंचवर्षीय पर्याय नियोजन कार्यक्रम का जो स्थान है। तो इससे रिलेटेड, इस प्रकार के जनसंख्या से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारा ही मैं आज कवर करने वाली हूँ। क्लास को आप लोग क्लास तक लेकिन जरूर देखिएगा, और सारा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है। तो पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जन्म दर द्वारा, मृत्यु दर द्वारा और देशांतर गमन द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो क्या निर्धारित किया जाता है? तो जनसंख्या वृद्धि को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है, सही सुमेलन करने के लिए आपको बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जैसे सांस्कृतिक, ये लिंग भेद का मुद्दा है, उदारवादी लैंगिक समानता, अतिवादी लैंगिक दमन और समाजवादी संरचनात्मक दमन है। नेक्स्ट है कि माल्थसियन नियंत्रण को अन्यथा क्या कहा जाता है? जो माल्थस जी का जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत था उसको एक और नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो उसको सकारात्मक नियंत्रण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? तो स्त्रियों के जीवन एवं प्रकृति से उनका संबंध। नेक्स्ट है, लिंगानुपात विषमता से निर्धारित महिला भूमिका से संबंधित है। लिंगानुपात विषमता, जैसे हम बोल सकते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार से हम उसका वर्णन कर रहे हैं, तो भोजन पकाना, घर की सफाई करना, स्वेटर बुनाई, ये सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है, नारीवादी विचारधाराएं हैं और उसका उद्देश्य है, जैसे उदार नारीवाद। तो उदार नारीवाद जो है ये वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं में सुधार लाना है। समाजवादी नारीवाद, देखिए नारीवादी ये सारे, सिर्फ आप इसको समझ लीजिए इसके परिभाषा के जो आधार दिया गया उसके आधार पर, कि समाजवादी नारीवाद दमन की बहुव्यवस्था प्रणाली जैसे जाति, वर्ग एवं लिंग को संबोधित करना। उग्र नारीवाद समाज की समग्र पुनर्व्यवस्था के लिए आह्वान। और उत्तर आधुनिक नारीवाद वर्तमान संरचना में परिवर्तन किए बिना वर्तमान प्रथाओं को सुधार लाना। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत वर्ष में महिला साक्षरता दर तो कितना था? 65.46। जनसंख्या विस्फोट से तात्पर्य है जब जन्म और मृत्यु दर में आपका अभूतपूर्व परिवर्तन होता है, तो उसको जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता दर है, तो कितनी हो जाएगी? 25.4%। नेक्स्ट है, मानव विकास के प्रमुख पहलू हैं, तो कौन सा हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा और रहन सहन की दशा। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अतिशय गरीबी का माप है, तो $1.9। अगर आप $1.9 से कम
आप कमाते हैं तो वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वह कारक जिसके परिणाम स्वरूप जनसांख्यिकीय खिड़की नहीं खुलती है उसको बोला जाता है श्रम शक्ति में बच्चों का प्रवेश। नेक्स्ट है पहली बार जेंडर शब्द का प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा? तो करुणा चांदना जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि 2030 वर्ष तक धारणीय विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं। नेक्स्ट है गुणात्मक चर है लिंग और धार्मिक आस्था, उसको गुणात्मक चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास की सीमा को समझने के लिए अभिक्षमताएं उपागम का प्रयोग करते हैं, कौन करते हैं? तो अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है विकास की पराश्रितता सिद्धांत का अंग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? स्मार्ट सिटी। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक का विकास किया गया था, किसके कहाँ पे? तो महबूब उल हक के द्वारा ये मानव विकास सूचकांक का विकास दिया गया था। नेक्स्ट है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपका पर्यावरण संबंधित ये सब आ जाएगा, गरीबी का उन्मूलन आ जाएगा, लेकिन गरीबी के लिए आवास ये इसके अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट है बीमारू राज्य की संकल्पना की थी इनके द्वारा? तो आशीष बोस जी के द्वारा। और आज का आप लोग का क्वेश्चन है कि बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं, उसको आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट है कि वो परिभाषिक शब्द जो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण से संबंधित है को सामान्यतः जाना जाता है सतत विकास के रूप में। नेक्स्ट है नारीवादी ज्ञानवाद ऐसी अवधारणा है जो कि आपका भावनात्मक संबंधों पर बल देते हुए महिलाओं के अपने अनुभव का स्थान का प्रतिबिंबन सिद्धांत पर आधारित होता है। आज के क्लास में टोटल आपका जनसंख्या गतिकी को कंप्लीट करवा दिया जाएगा, तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होगा हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्लास को, लेकिन आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। लाइक करने से वीडियो की जो रीच है वो अप होती है, तो जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड सर्च करते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर मिलती है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि सामाजिक विकास का सूचक नहीं है, तो क्या विकास का सूचक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। नेक्स्ट है कि आपको एक सूची 2 दिया गया है, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, विश्व संरक्षण कूटनीति आपका 1980 में, विश्व पर्यावरण आयोग 1987 में, वैश्विक 2000 आयोग 2000 में। फिर आपका दिया गया है जैसे विकास का स्वदेशी मॉडल महात्मा गांधी जी के द्वारा तैयार किया गया, विकास का मिश्रित मॉडल नेहरू जी के द्वारा, विकास का सामाजिक क्षमता मॉडल अमर्त्य सेन, विकास का सर्वोदय मॉडल विनोबा भावे। नेक्स्ट है कि वह निदर्शन जिसमें जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है और फिर निदर्शन का चुनाव विभिन्न स्तरों से किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको स्तरीकृत निर्देशन बोला जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, कौन सा था? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है माल्थस का जनसंख्या के संबंध में कथन उसके लिखने के समय तक बहुत अधिक सत्य था। यह असंभव तथा अर्ध सत्य जातियों के निम्न स्तर के लोगों के संबंध में आज भी सत्य है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो बर्ट्रैंड रसेल जी के द्वारा। नेक्स्ट है जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि गुजरती है 5 स्तरों से, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ठीक है, इसके अनुसार बोला जा रहा है। नेक्स्ट है जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। जनसंख्या का कौन सा सिद्धांत बोला जा रहा है? तो अनुकूलतम सिद्धांत, ठीक है, तो वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो डाल्टन तथा कार्ल सैंडर्स ने। जनसंख्या में वृद्धि रेखा गणितीय अनुपात में होती है जबकि उत्पादन गणितीय अनुपात में। यह कथन किसका है? माल्थस का। जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा कहा गया है माल्थस जी के द्वारा। नेक्स्ट है जनसंख्या का निरपेक्ष सिद्धांत और जनसंख्या का सापेक्षिक सिद्धांत संबंधित है माल्थस और कार्ल मार्क्स से। निरपेक्ष और सापेक्षिक कार्ल मार्क्स और माल्थस। जनसंख्या अध्ययन में सामाजिक केशिया की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? तो ड्यूमा जी के द्वारा। जनांकिकी के संक्रमण डैश अनुक्रम में पारंपरिक रूप से संबंध होते हैं, तो जनसांख्यिकी का जो संक्रमण है ये उच्च प्रजनता, उच्च मृत्यु संख्या से निम्न मृत्यु संख्या तथा निम्न प्रजनता तक
प्रजननता तक इसमें वाद विवाद वाला पिछड़ जाता है। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसमें भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों का प्रतिशत जो न्यूनतम था वो कौन सा था? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से संबंधित है, कौन से संबंधित है? तो दुर्खिम जी संबंधित है। नेक्स्ट है जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत संबंधित है स्पेंसर से। आपका घनत्व का सिद्धांत दुर्खिम और जनसंख्या का जैविकीय सिद्धांत स्पेंसर। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात है 963। तो ये आपका उत्तराखंड का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे उत्तराखंड का पूछा जा रहा है। आपको झारखंड का पूछ सकता है कि लिंगानुपात कितना है, बिहार का पूछ सकता है लिंगानुपात कितना है। जो जिस राज्य से एग्जाम दे रहे वहाँ का स्पेशली ये सब पूछ सकता है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य केंद्र शासित क्षेत्र जिसमें अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत सर्वोच्च है वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जो जनजातियां हैं वो लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। जनसंख्या वृद्धि का कारण नहीं है तो व्यवसाय शिक्षा इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट है वो अर्थशास्त्री जिसने प्रमुख रूप से जनसंख्या अध्ययन पर रुचि दिखाई है, किसने दिखाई थी? तो माल्थस ने। नेक्स्ट है जनांकीय प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, किस प्रक्रिया से? तो रोगग्रस्तता से ये संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है वह पुस्तक जिसमें राधा कमल मुखर्जी ने अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत की समाजशास्त्रीय विचारधारा की व्याख्या की थी, वो उनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट पूछा जा रहा है जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक है, तो जन्म दर, मृत्यु दर और देशांतर गमन इसके निश्चायक हैं। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई थी, तो वर्ष 1981 में नियमित की गई थी। स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1951 में की गई थी। 1881 में प्रथम नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात की जाए तो 1951 से। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आधार पर वह राज्य जहां जनसंख्या कम हुई है वो कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। नेक्स्ट है भारतीय प्रसंग में मलिन बस्ती की जनसंख्या में वृद्धि यह बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार। अगर मलिन बस्ती में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है इसका मतलब जो ग्रामीण गरीबी है उसमें भी विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करने पर। नेक्स्ट है स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट है जनांकीय प्रक्रिया है, तो यह प्रजननता और मर्त्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर यानी जो मॉर्टेलिटी रेट है वो 1000 में कितना है? तो 7.48%। यहाँ पे आपको सूची मिलान करने के लिए दिया गया है, जैसे आपका नगर बोला गया, प्रदेश बोला गया, उसकी विशेषता बोली गई है। तो दिल्ली में क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश है। बम्बई जो है वो सर्वाधिक आबादी वाला नगर है और हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश है। उत्प्रवास किससे संबंधित है? तो ये जनसंख्या से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में जनसांख्यिकी का सूचक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक साधनों व जनसंख्या में संतुलन इसका सूचक नहीं है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो संस्था जो भारत को जनांकीकी के अध्ययन हेतु सहायता प्रदान कर रही है वो क्या हो जाएगा? विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष। नेक्स्ट है भारतवर्ष में लगभग 560 जनजातियां हैं, कितनी हैं? तो 560 जनजातियां हैं। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया गया है, किनके द्वारा? दुर्खिम जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। पुरुष स्त्री अनुपात यानी लिंग अनुपात भारत में 1901 से कम हुआ है। नेक्स्ट है एक बच्चे को इस उम्र के दौरान शिशु कहा जाता है। कब किस मतलब कौन से एज में उनको शिशु कह सकते हैं? तो 1 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को। नेक्स्ट है 5000 जनसंख्या से कम वाली बस्ती को कहा जाता है ग्रामीण। भारत में जनगणना 2011 के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात कितना था? तो 940। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में महिलाओं की जीवित रहने की औसत आयु कितनी है? तो 69.6 वर्ष।
नेक्स्ट है जनसंख्या का महत्वपूर्ण कारक जो जन्म व मृत्यु स्तर को निर्धारित करता है उसको आयु घटक कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय जनसंख्या को 6 व्यापक प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया गया है, किसके द्वारा? बीएस गुहा जी के द्वारा। नेक्स्ट है डैश प्रकार के लेखकों ने नारीवाद सिद्धांत को बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया है, वो कौन सा हो जाएगा? क्रांतिकारी नारीवाद। नेक्स्ट है नारी संबंधी परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए कुछ अवधारणाएं हैं, तो वो अवधारणाएं कौन कौन सी हो जाएगी? नारीत्व, नारीयता और नारीवाद। नेक्स्ट है भारतीय नारीवाद लेखन प्रभावित है पश्चिमी विचारधारा से। नेक्स्ट है वृद्ध लोगों की संख्या 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या से अधिक होने की संभावना कब है? तो आपका वर्ष 2030 तक। नेक्स्ट है कि PNDT 1994 अधिनियम और इसके संशोधन का उद्देश्य प्रतिषेध करता है भारत में लिंग चयन और गर्भपात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह समुदाय जिसकी संख्या का बहुमत स्वदेश के बजाय प्रवासियों के रूप में रहा है उसको यहूदी बोला जाता है। नेक्स्ट है प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज जो परिस्थिति है वो पुत्री के प्रति विरुचि के कारण उत्पन्न हुई है और ये पश्चिमी जगत में यह नहीं थी। ठीक है, जो पश्चिमी जगत है वो चीज़ वहाँ पे हमें ये देखने को नहीं मिलती थी। नेक्स्ट है कि प्रति 1000 की जनसंख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक की उम्र वाले 0 से लेकर 14 वर्ष की उम्र वाली जो जनसंख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो उसको जनन सूचकांक बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? जनन सूचकांक। कब बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है कि 100 की संख्या में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाले 0 से 14 वर्ष की उम्र की जो जनसंख्या का अनुपात है उसको जनन सूचकांक बोला जाता है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश का भाग है। भारत की जनसंख्या का 45 से लेकर 50% तक का इसमें निवास करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह राज्य जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर न्यूनतम है वो क्या हो जाएगा? केरल। नेक्स्ट है कि ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंख्या में बालकों का अनुपात कम हो जाता है और वयस्क व्यक्तियों के अनुपात में वृद्धि होती है उसको क्या संज्ञा दी गई है? तो जनसंख्या प्रौढ़ता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार वह भारतीय राज्य जिसकी जनसंख्या की वृद्धि दर सर्वाधिक है वो कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट है कि सामाजिक उत्थानशीलता के रूप में जनन क्षमता के अध्ययन के लिए समाजशास्त्रीय व्याख्याएं दी गई है अर्सेन ड्यूमा जी के द्वारा। नेक्स्ट है महिलाएं जिन्हें जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो यह संदर्भित करता है समता को। नेक्स्ट है 2011 की UNDP की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक असमानता सूचकांक की दृष्टि से दुनिया के 187 देशों में से भारत का स्थान कितना है? तो 132 स्थान है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा विश्व जनसंख्या कार्य योजना का प्रारूप तैयार करना स्वीकार किया गया था बुखारेस्ट सम्मेलन में। नेक्स्ट है जनगणना आंकड़ों से जन्म और मृत्यु दर तथा स्वाभाविक वृद्धि की दरों में अनुमान लगाने के सर्वोत्तम पद्धति प्रदान की गई थी रेले जी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली के पद्धति विज्ञान का संबंध है प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली से। नेक्स्ट है एक प्रदत्त प्रवसन अंतराल जिसमें उद्गम का समान क्षेत्र है और गंतव्य का समान क्षेत्र के दौरान निवास परिवर्तन की कुल संख्या को जाना जाता है प्रवसन धारा के संदर्भ में। नेक्स्ट है कि अप्रत्यक्ष जन्मवादी रोधी नीतियों का उदाहरण है प्रोत्साहनों को प्रावधान। नेक्स्ट है कि वह राज्य जो अपनी कुल आबादी के हिस्से के रूप में भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा योगदान करता है वो कौन सा हो जाएगा? बिहार। ये बिहार स्टेट के लिए आपका स्पेशल रहेगा। नेक्स्ट है आपका लेखक दिया गया है और उन्होंने कौन से मुद्दे पर रचनाएं की हैं उसके संदर्भ में। तो रीता मनचंदा द्वंद्व में महिलाएं, वंदना शिवा की रचना है पारिस्थितिकी नारीवाद इकोफेमिनिज्म, नीरा देसाई की रचना है भारत में महिला आंदोलन और मार्था एचिन की रचना है विधवाओं की दशा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के समय शिशु का कम वजन और गर्भ की क्षति मुख्यतः होती है वो किस कारण से होती है? तो मातृ कुपोषण के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दिल्ली में नियोजित कॉलोनियों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 23.7%। नेक्स्ट है कि भारत में जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था कब, तो वर्ष 1995 में। नेक्स्ट है कि नीतियाँ जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना को कहा जाता है जन्म दर समर्थक और जन्म दर विरोधी। नेक्स्ट है कि प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS किया गया था 1992-93 के दौरान। नेक्स्ट है कि अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकी प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन की संकल्पना प्रतिपादित की गई थी, तो अमर्त्य सेन जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली संबंधित है अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से। नेक्स्ट है कि वह राज्य जिसकी जनसंख्या सबसे कम है, कहाँ पे सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था वर्ष 2001 में। नेक्स्ट है जीवन सारणी यानी लाइफ टेबल का निर्माण किया गया था आयु विशिष्ट मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो सिद्धांत जो जनसंख्या में वृद्धि के विकास के चरणों को जोड़ता है वो जाना जाता है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत के रूप में। नेक्स्ट है कि भारत में जनसंख्या के आयु वितरण से संबंधित जनगणना आंकड़े सामान्यतः प्रभावित होते हैं डिजिटल वरीयता से। नेक्स्ट है महिला पुरुष शक्ति संबंध की संरचना का आधार है महिला पुरुष पद सोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महिला सशक्तिकरण उपागम से संबंध है नीचे से ऊपर की उपागम जो कि संरचना में लैंगिक समानता संवेदनशीलता रूपांतरण का आह्वान करती है। नेक्स्ट है कि वो विज्ञान जो वृद्धावस्था की जनसंख्या का अध्ययन करता है उसको क्या बोला जाता है, तो जेरंटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जेरंटोलॉजी, जो कि वृद्धावस्था का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि से तात्पर्य है मृत्यु की से जन्म की अधिकता। नेक्स्ट है कि भारत में बढ़े हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो गिरती हुई जन्म दर उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत में घटते स्त्री लिंग अनुपात का कारण है लिंग भूमिका रूढ़ीकरण तथा परंपरागत भूमिका अपेक्षा, दहेज प्रथा तथा बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन, लिंग चयन के आधार पर गर्भपात, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि हमारे देश में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति तैयार की गई थी, तो किनके द्वारा, तो डॉक्टर कर्ण सिंह की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जो दृष्टिकोण बोला गया और उसके उद्देश्य दिए गए हैं, जैसे विकास में महिलाएं, तो यह विकास कार्यक्रम की पुनर्संरचना से संबंधित है। महिला और विकास वैकल्पिक विकास, लिंग और विकास महिला मुक्ति, महिला पर्यावरण और विकास सतत विकास से संबंधित है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस को कवर किए हैं और इन्हीं के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।